हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है इसको देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रमोटर अपनी कंपनी खोलना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा ताकि उसे पता चल सके कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितने हैं और उसके सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या है। तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं पहले। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपए चाहिए उसको, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 25 लाख चाहिए, फिर वर्किंग कैपिटल 10 लाख चाहिए। तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 40 लाख का होता है। अब उसके सोर्सेस ऑफ फाइनेंस देखते हैं। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से 5 लाख आएंगे। फिर वो गया बैंक में लोन लेने, तो बैंक वाले ने बोला कि भाई मैं 5 लाख तक लोन दे पाऊंगा आपको, तो चलो बैंक लोन से भी 5 लाख मिल गए। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था 40 लाख का और मेरे पे भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हुए सिर्फ 10 लाख। तो जो बचे हुए 30 लाख रुपए हैं उसको कंपनी पब्लिक शेयर इशू कर देगी। तो अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद सबसे पहले कंपनी अपने कैपिटल की रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कराएगी, और जितने कैपिटल से कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी वह उस कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल भी होगी, और उस कंपनी की लायबिलिटी भी उतनी ही होगी, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी हम सब जानते हैं कि लिमिटेड होती है। ठीक है। अब मान लो कि हमने 30 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं। ठीक है। और एक शेयर का रेट हमने रखा है 100 रुपए। तो अब हमने कितने शेयर इशू करे इसको निकालने का फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ शेयर बराबर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर इशूड बाय रेट ऑफ 1 शेयर। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर इशूड 30 लाख बाय रेट ऑफ 1 शेयर इक्वल टू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो 30,000 शेयर आएंगे। तो कंपनी ने 30,000 शेयर इशूड करे। अब हम देखते हैं आगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसे हम नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, जिससे कंपनी अपने कैपिटल रजिस्टर्ड कराती है। अब चलो सेकंड नंबर पे है इशूड कैपिटल। तो हमने इशूड कैपिटल में 30,000 शेयर इशूड करे। तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो हमने 30,000 शेयर इशूड करे, मेरे पे एप्लीकेशन आ गई 35,000 शेयर्स के लिए, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। दूसरे केस में हमने 30,000 शेयर इशूड करा और 28,000 शेयर्स आए, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई। चौथे में कॉल्ड अप कैपिटल और पांचवे में पेड अप कैपिटल। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे करा हुआ देखो, कंपनी ने जो 100 रुपए का शेयर था वो एक बार में नहीं लिया, उसे कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे लिया। जैसे एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपए। तो देखो कॉल्ड अप कैपिटल में कंपनी ने एप्लीकेशन से लेके और फाइनल कॉल तक का पूरा रुपया मांग लिया। जैसे 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए कंपनी ने मांग लिया, तो उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। अब देखो पांचवें नंबर पे पेड अप कैपिटल है। तो कंपनी ने 100 रुपए मांगा और शेयर होल्डर ने सिर्फ 70 रुपए दिए, तो उसे हम पेड अप कैपिटल बोलेंगे। अब देखो पेड अप कैपिटल निकालने का रूल, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप कैपिटल एप्लीकेशन से फाइनल कॉल तक का 100 रुपये माइनस कॉल्स इन एरियर। देखो पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल है 100 रुपये और पेड अप कैपिटल है 70 रुपये। और देखो और जो 30 रुपये नहीं मिला उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो देखो कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर, 100 माइनस 30, 70 रुपये का पेड अप निकल गया। अब कॉल्स इन एरियर के लिए देखो कॉल्ड अप माइनस पेड अप। कॉल्ड अप है 100 रुपये माइनस पेड अप 70 रुपये, तो जो 30 रुपये बच गए वो कॉल्स इन एरियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे। तब तक के लिए बाय।